जय। जैसे गणेश जी की आराधना, जिनके प्रताप से ये देश का नाम भारत पड़ा, साधारण नहीं मिट सकता है न साधारण ऐसे कोई। ये भारत है, 3 भरत हुए। एक भरत वो जो 5 साल की आयु में शेर के मुंह के दांत गिन लिए थे। कुंतला का पुत्र भरत 5 वर्ष की आयु में शेर के मुंह के दांत गिन लिए थे। और दूसरे भरत वो जो सब कुछ त्याग करके भारत के लिए पूरे मन धन से लग गए थे। और एक भरत वो जो भक्ति के प्रतीक हैं, जो दुनिया में उनके बराबर भाई नहीं, उनके बराबर त्याग नहीं, उनके बराबर सहनशीलता नहीं। इन भरत के नाम से ये भारत देश पड़ा है। जय गणेश शंकर के प्राणे धारे की गोरा कहे लालन हमारे। शंकर के प्राणे धारे की गोरा कहे लालन हमारे। हमरे गणेश जी के छोटे छोटे माथे हैं, हमरे गणेश जी छोटे छोटे हाथों माथे में मुकुट बिराजे, गोरा कहे लालन हमारे। हमरे गणेश जी के छोटे छोटे हाथ हैं, हमरे गणेश जी के छोटे छोटे हाथ हैं। हाथों में लड्डू बिराजे, गोरा कहे लालन हमारे। शंकर के प्राणे आधारे की गोरा कहे लालन हमारे। हमरे गणेश जी के छोटे छोटे पाँव हैं, हमरे गणेश जी के छोटे छोटे पाँव हैं। पाँव में पैजन बिराजे, गोरा कहे लालन हमारे। शंकर के प्राणे आधारे की गोरा कहे लालन हमारे। जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सब देवताओं से उन्हें वरदान मिला है। प्रथम सबसे पहले उनकी अगर पूजा नहीं होगी तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन और देवता का अधिकार नहीं है नाराज होने का। लेकिन गणेश जी नंदन को नाराज होने का अधिकार है। उन्हें प्रथम पूज दिया है सभी देवताओं ने, सभी देवता मिल करके। और गणेश जी के मंत्र से ही विवाह होते। देखिए, ये मंत्र पढ़ लेने से हर पूजा हर कार्य सक्सेस होता। कौन सा मंत्र है आप ध्यान से सुनिए। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बू फलचार भक्षणं मासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम सुमुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतो गुणाधिच्छो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यादपि पठेन् शृणु। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे च संकटे च विघ्न तस्य न जाति। किसी प्रकार का संकट नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं, किसी प्रकार के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ सकता आपके जीवन में। ये मैं कहती हूँ, अगर आप इस मंत्र को करें। बच्चों की शादी कभी भंग नहीं होगी। इसमें अगर पंडित को सही श्लोक आता हो और कह दे, निरंतर जब भावरे पड़ती हैं कह दे, तो कभी भी उनका विघ्न नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ये अटूट है, दूसरे से अलग होना ही है, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे भी है, अगर आपको संस्कृत में इतना बड़ा नहीं कहना तो आप 12 नाम ऐसे भी ले सकते हैं गणेश जी के। एक दंत गजानन गणपति लंबोदर गौरी सुत गजबदन विनायक मूषक वाहन वक्रतुंड पिकांच भालचंद्र इति गणेशाय नमः। इतना कह सकते। जय श्री गणेश की। आप ये बताइए कि गणेश चतुर्थी कैसे क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि ये माना जाता है कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसी दिन स्थापना होती है गणेश जी की, क्योंकि आज ही के दिन माँ पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था। इस वजह से गणेश चतुर्थी बनाई। दूसरा कहते हैं कि भाद्रपद की ही चतुर्दशी को गणेश जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। इस वजह से गणेश चतुर्थी भाद्रपद की चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। और तीसरा कहते हैं कि आज ही के दिन भाद्रपद की चतुर्दशी को ही शिव जी ने गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि शिव जी ने गुस्से से आकर के गणेश जी का धड़ अलग कर दिया था सिर से। पार्वती जी की नाराजगी को दूर करने के लिए गणेश जी ने हाथी का गज का सिर गणेश जी को लगाया था।
यही इस वजह से गणेश चतुर्थी भाद्रपद की चतुर्दशी से मनाई जाती है। जय श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है कि पार्वती जी ने उपटन जानते हैं आप, सभी कोई जानता है उपटन से ही एक बालक बनाया था, और उसका उपटन से जो है पार्वती जी ने एक बालक बनाया था और उसका नाम गणेश रखा था। उन्होंने गणेश जी को कहा कि दरवाजे पर जाकर पहरा देना। उपटन गणेश जी बना करके गणेश जी की इतनी शक्तिशाली थी, उन्होंने गणेश जी को एक उपटन के बना दिया और कहा दरवाजे पे पहरा देना। तभी भगवान शिव आ गए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। उसी समय शिव जी ने क्रोधित होकर के हुए और उन्होंने उनका सिर धड़ से अलग काट दिया। माता पार्वती बहुत दुखी हुई। शिव जी हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवित किया। सभी देवताओं ने प्रथम पूज का आशीर्वाद दिया, तभी है आशीर्वाद दिया था। सब देवता एकत्रित हो गए थे, गणेश जी में त्राही त्राही मच गई थी और सभी देवी देवताओं ने प्रथम पूज का वरदान दिया। इसी कारण से हर साल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है, हर विघ्नों को हरने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं। लाते हैं या स्थापना करवाते हैं गणेश जी की, तो कभी खड़ी हुई मूर्ति नहीं लानी चाहिए, बैठी हुई मूर्ति लानी चाहिए और सीधा हाथ यानी दाहिनी, यानी जिस तरह कमल का पुष्प ले रहे थे ना गणेश जी, उधर की तरफ सूंड हो, वो वाली मूर्ति लानी चाहिए। वो बहुत शुभकारी, बहुत लाभकारी और हर विघ्नों को हरने वाली है। और ऐसा करने से आपका गणेश जी लाना और स्थापना कराना, पूजा करना सफल हो जाएगा। इन मानिए आप। जन्म तो सुन लिया आपने, लेकिन गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है ये आपने नहीं सुना होगा कभी। गणेश जी का विसर्जन इसलिए किया जाता है कि एक बार वेदव्यास जी कथा सुना रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो वेदव्यास जी ने आंखें बंद कर ली और 10 दिन तक वो कथा कहते रहे और वो 10 दिन तक कथा लिखते रहे रातों दिन। और जब 10वें दिन के वेदव्यास जी ने आंखें खोली अपनी, तो गणेश जी का ताप बहुत बढ़ गया था। वो इतना ताप बढ़ गया था कुछ कहने को नहीं। तो उन्हें कष्ट हुआ कि अरे मैंने ध्यान नहीं दिया और गणेश जी का तो ताप बहुत ही बढ़ गया। तो उन्होंने ठंडे जल में उन्हें रखा, ठंडे जल में रखा। तब से ये परंपरा हो गई है कि 10 दिन रखने के बाद 11वें दिन गणपति बप्पा के विसर्जन किया जाता है, ताकि उन्हें जल शांति मिल सके। गणेश भगवान की जय। भगवान की जय। बोलो गणेश 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 भगवान की जय।